तो इन माय लास्ट वीडियो आई डिस्कस कि बच्चों में एनजाइटी क्यों होती है, सोर्स डिस्कस किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनजाइटी इन किड्स, बच्चों में एनजाइटी गिल्ट की वजह से भी हो सकती है। तो गिल्ट किस बात का? जब हम बच्चों को नेगेटिव थॉट्स या उनकी नास्टी थॉट्स जब हम उनको एक्सप्रेस करने नहीं देते तो उनको एनजाइटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी छोटी बेटी है, तो बाहर डॉग्स हैं, तो हाँ 3 साल तक वो उसको सिखाया था कि डॉग ही बोलना है, तो शी सेड डॉग, है ना। अभी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है उसकी वोकैबलरी बढ़ रही है, बाहर जा रही है, तो मेरे साथ चल रही थी तो बोलती मम्मी कुत्ता जा रहा है। क्या बोल रही है तू? तो मेरे दिमाग में आया कि कहाँ से, ठीक है वो बाहर जाएगी, बहुत सारी वोकैबलरी मिलेगी उसको, ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं क्यों, मेरे को इतना क्यों फील हुआ। नेचुरली डॉग को हिंदी में कुत्ता ही बोलते हैं, बट मैंने एक्सप्रेस करने दिया उसको। तो मुझे क्या लग रहा है ना, अगर मैं उसको नहीं एक्सप्रेस करने देती ना वो चीज़, तो उसको उस चीज़ की गिल्ट होनी थी और गिल्ट की वजह से एनजाइटी होनी थी। तो यस, वी शुड अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो। और जहाँ आपको लगता है कि आपके थॉट्स में और बच्चे के थॉट्स में डिसएग्रीमेंट हो रही है, तो वहाँ पे उनको समझाएं, यस आप इस तरह सोचते हो, योर ओपिनियंस आर ट्रू बट माई ओपिनियन इज़ डिफरेंट, मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पे थोड़ा डिफरेंट है, मैं इस तरह सोचती हूँ। तो येस, वी कैन ऑलवेज हैव डिस्कशन ओवर दिस। बच्चों के साथ भी यही है, हमारे साथ भी यही है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, हमारे मन में ना उसके प्रति या उसके लिए बहुत गंदे थॉट्स आते हैं, गालें निकलती हैं दिमाग में, बट हम एक्सप्रेस नहीं करते। वाई? बिकॉज सोचते हैं उसको कैसा लगेगा, या घर वाले क्या सोचेंगे, या कुछ भी, 100 चीज़ें हैं, क्या सोसाइटी क्या सोचेगी, ये वो। और जब हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, इट इज़ गोइंग ऑन इन आवर माइंड, और जब हमारे दिमाग में चल रहा है तो उसकी वजह से फिर हमें भी एंजाइटी होती है। तो सेम बच्चों में भी ऐसा होता है। Another source of anxiety in kids is due to mistrust या impatience। जब हम बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते या उनके साथ impatient होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे टाइम लगाते हैं अपने बटन्स बंद करने में, अपना शू के लेसेस बंद करने में, ठीक है। कोई बॉक्स खोल रहे हैं तो उसको खोलने में टाइम लगाएंगे। तो हमारा क्या होता है, जल्दी सुबह सुबह वैसे भी जब स्कूल जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी होता है ना, तो जल्दी बटन बंद करो, जल्दी शू टाई करो। एज अ पेरेंट वी शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जब बच्चे ये काम कर रहे हैं तो वी शुड पेशेंटली वेट फॉर सम टाइम। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि उनको कमेंट्स कर सकते हैं, बट दैट कमेंट्स शुड बी वेरी लाइट, है ना। जैसे हम उनको बोल सकते हैं कि जैकेट को बंद करना या उसके बटन्स बंद करना कुछ इजी टास्क नहीं है, इट्स अ टफ टास्क। तो हमारे इस कमेंट से बच्चे को क्या सीख मिल रही है? अगर तो उसने टाई कर लिया बटन, तो उसको ये सीख मिल रही है कि यस, डिफ़िकल्ट टास्क जो होते हैं उनको हम कॉन्कर कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क कैन बी कॉन्कर्ड, ठीक है। और अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर वो फेल हो रहा है उस सिचुएशन में, तो भी उसको ये अंडरस्टैंडिंग तो है कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को पता है कि ये टास्क अभी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इन बोथ वेज, अगर वो फेल भी हो रहा है या अगर वो सक्सीड भी कर रहा है, तो दोनों वेज में ही हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग रादर देन तू घंटा कर लगा लेगा अब ये करने में, छोड़ मैं ही कर देती हूँ। इन सब कमेंट से एटलीस्ट हम अगर ऐसा कमेंट करेंगे तो इट इज़ बेटर। ये बहुत एसेंशियल है समझना कि बच्चों की लाइफ को हम उस तरह रूल ना करें जिस तरह हम अपनी लाइफ को एफिशिएंटली रूल करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड डू शेयर। थैंक यू।